With me is a man who we dearly miss this season of the IPL. We have the superstar himself, Venkatesh. Sir, firstly tell me, why are you not playing this season of the CCL? Well, my boys are doing a wonderful job. I just needed a break. I was a little busy with other commitments and my film Gopala Gopala. I had to finish it and some of the promotions. But my heart is always there. It's like me playing every match and watching every match. So, yeah. The CCL most certainly misses you, sir. Right now, the Telugu Warriors are playing exceptionally well. They've managed to not let a lot of scores get onto the board. But do you think that they'll be able to make as much, or the Mumbai Heroes are going to give them a tough time as well? No, I think if our guys take it an overtime, I think we'll should make it. It's very gettable. 142 is not a very big score, and the openers are in form, and we've got a couple of good batsmen coming down the order. So I think it's a reasonable target, and we should have an exciting match. Absolutely exciting match it is. But before we get on to the match any further and get on to the second innings, we want you to display a little bit of your batting skills right here. We have three fielders on the other side. This is the Carbon Kamal catch, and let's see how our fielders on the other side do. Okay, let's go for this. Fielder number one. Fantastic. Okay, fielder number two. Bhago yaar. And lastly, fantastic! Those were very, very well done. Thank you so much for joining us, sir, and we hope to see you in the next season of the CCL. Thanks a lot. Over to commentary. कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी नजर आई, पर फिलहाल मुंबई हीरोज के पास एक टास्क है और जल्दी से जल्दी उनको विकेट लेने होंगे। बिल्कुल लेने होंगे और उनके पास कोई विकल्प है भी नहीं। अगर शुरुआती झटके दे पाते हैं तो मेरा मानना है मुंबई वापसी कर पाएगी इस मैच में। और बॉबी देओल जो कि कप्तान है खुद भी जानते हैं कि आज आगे से लीड करना होगा, गेंदबाजी अच्छी करनी होगी। और फिलहाल आप देख रहे हैं तेलुगु वॉरियर्स के जो ओपनिंग बैट्समैन है वो अंदर आते हुए उनके पास एक टास्क है। प्रिंस और सचिन जोशी के ऊपर हमारी निगाहें रहेंगी। फिलहाल वापस चलते हैं अतुल वासा ने कमेंटेटर बॉक्स में और वो करेंगे इस इनिंग्स की शुरुआत। थैंक यू फेलोज। तो तीन बल्लेबाज अब आते हुए ये जो साइड है ये बहुत कम नजर आती है क्रिकेट में। यूनिक ओके, बट एक रनर आए हैं। 142 रन का पीछा करना और तेलुगु वॉरियर्स के सपोर्टर्स जो हैं बहुत ही उम्मीद में कि ये आज फिर जीत में तब्दील होगी शाम, और पहली बार तेलुगु वॉरियर्स फाइनल खेलेंगे सीसीएल का। तो एक नया चैंपियन इस साल होने की पूरी उम्मीद है। शेट्टी ने बल्लेबाजी तो नहीं की पर बाहर से बहुत दिल से सपोर्ट की अपनी टीम की, और अब गेंदबाजी में क्या कमाल दिखाएंगे ये जल्दी पता लग जाएगा। और जैसे मैंने पहले मैच में कहा था, जब ये बीच का स्कोर रहता है तो एक खतरा रहता है कि आप बहुत आसानी से ले लेते हैं और आप सोचते हैं कि बहुत समय है अभी हमारे पास, और कई बार वो गड़बड़ हो जाती है चीज़। अगर आप बड़े स्कोर का पीछा कर रहे होते हैं तो आप का इंटेंट क्लियर होता है कि हर बॉल पे मैंने शुरुआत में रन बनाने हैं, उसमें मैच जल्दी निकल जाता है। सचिन जोशी अब ओपनिंग बैटिंग करने आए हैं। 17 मैचेस 30 की औसत है, पर इस सीज़न तो बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है। 131 का स्ट्राइक रेट और 77 नॉट आउट का बेहतरीन स्कोर इसी साल। तो रेड हॉट फॉर्म में है सचिन जोशी। गेंदबाजी में भी हाईएस्ट विकेट टेकर हैं सीज़न के, और फिर बल्लेबाजी में भी अच्छे हाथ दिखाए हैं। आज फिर मौका है मैन ऑफ द मैच हासिल करने का। तो दिबांग सोहेल अब का चेहरा बताता है कि अब टेंस है। बिल्कुल काफ़ी तनाव महसूस कर रहे हैं प्रिंस, जिनका बल्ला खूब बोला इस टूर्नामेंट में। 34.67 की औसत से रन बनाए हैं अपने करियर में, और अच्छी गति के साथ रन बनाते हैं। और इस सत्र के सीसीएल में शानदार प्रदर्शन रहा इनका। यहाँ पर फिर से अच्छी शुरुआत की अपेक्षा करेगी टीम। राजा बेरवानी ऑफ ब्रेक बॉलर पार्ले 2022 की एंड से गेंदबाजी करेंगे। ये अच्छी सोच है दिबांग। मुझे लगता है कि शुरुआत में लालच देना बहुत ज़रूरी है। ऐसे
कुछ हालात पैदा करें कि कुछ पॉइंट प्रूव करने जाए तेलुगु वॉरियर्स के और 2 विकेट जल्दी मिल जाए। बिल्कुल सही कहा अतुल आपने, हालात पैदा करने होंगे। अगर यहाँ उम्मीद करते हैं कि तेलुगु वॉरियर्स गलती करेंगे और फिर आक्रमण करेंगे तो वैसा नहीं होगा। यहाँ पर पहल करनी होगी मुंबई की टीम को। तेलुगु वॉरियर्स को 142 का लक्ष्य दिया है जीतने के लिए। सचिन जोशी बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया, ऑलराउंड प्रदर्शन किया है, बल्ले से भी रन बनाए हैं, इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट विकेट टेकर है और अगर आज मैच जीतते हैं तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट के दावेदार रहेंगे। जी हाँ, पर क्रिकेट एक टीम स्पोर्ट है और सभी खिलाड़ी चाहते हैं कि टीम जीते। पर्सनल परफॉर्मेंस की भी तारीफ तभी होती है जब टीम जीतती है। तो चलिए लेट्स प्ले। बॉलिंग 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 राजा बॉलिंग। पहली गेंद पर खाता खोला, बढ़िया शॉट खेला, लेफ्टी लेफ्टी। अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं और ये विकेट पर बहुत ही मजा आएगा बल्लेबाजी करने का। नदीम इंसाकर अब थोड़ी सी सोच में कि अब क्या किया जाए और कप्तान के साथ गुफ्तगू। बहुत बढ़िया पिच रही है, पर हैरानी है कि लो स्कोरिंग आज मैचेस देखे हमने। जितनी सपाट पिच है उसके अनुकूल बल्लेबाजी नहीं हुई है, ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं दबाव। गेंदबाजी बढ़िया हुई है। जो अनुशासन की आप बात कर रहे थे वो हमें शुरुआती मैचों में देखने को नहीं मिला था, लेकिन अब वो देखने को मिला है। गेंदबाजी में सुधार आया है, नियंत्रण देखने को मिला है, गेंदबाज ज़्यादा कुछ कोशिश नहीं कर रहे हैं। आज पहले मैच में हमने काफ़ी उछाल देखा था और आप भी पीछे से काफ़ी उछल रहे थे, लग रहा था आप भी इस हरी पिच पर गेंदबाजी करना चाहते हैं। ऐसे सपोर्टर हो तो कौन गेंदबाजी नहीं करना चाहेगा। लेकिन आज का जो विकेट है वो भी काफ़ी सपोर्ट करता है तेज गेंदबाजों को। हरी भरी विकेट है, विकेट पे घास है। हल्की सी बाहर की तरफ निकली। बाउंस देखिए, कैरी देखिए, हल्का सा छोड़ा हुआ गेंद। ओ बॉलिंग राजा, बेहतरीन, अच्छी लाइन। बॉलिंग तो क्योंकि जरूरत नहीं है अगेंस्ट द टाइड जाने की, बड़े शॉट खेलने की, तो इसीलिए मुझे लगता है कि पेशेंस से खेलते हैं, क्योंकि स्कोरिंग रेट जो चाहिए ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल, हमने इससे पहले जो मैच हुआ था वहाँ पर देखा था चेन्नई ने भी काफ़ी धीमी शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद पूरी तरह सेट होने के बाद खुलकर विक्रांत ने शॉट्स खेले। और आज जिस तरह से विक्रांत ने बल्लेबाजी की, कोई भी पेशेवर क्रिकेटर यही कहेगा कि वो एक्टिंग करते हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन क्रिकेट बिल्कुल खेल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरी बार बीट हुए, हल्की मूवमेंट देखने को मिल रही है। और पहली बार आज स्लिप नजर आई है। पहले मैच में भी एक भी स्लिप दोनों टीमों ने नहीं लगाई थी, और पहली पारी में तेलुगु वॉरियर्स ने भी स्लिप नहीं लगाई है। तो मुंबई हीरोज की सोच सही है, अटैकिंग। जानते हैं कि ये रन 20 ओवर खेल के रुकने नहीं वाले, अगर जीतना है तो इन्हें टीम को पूरी 10 विकेट्स आउट करनी होंगी, और उसके लिए फील्ड लगाई है, कैचिंग पोजीशंस। ओहो, 3 बॉलें और बीट, बेहतरीन शुरुआत। और यहाँ पर सचिन बार बार अपना बल्ला खोल दे रहे हैं और इसी के कारण बल्ले के साथ कोई संपर्क नहीं हो रहा। कोशिश यही होनी चाहिए कि सीधा खेले। देखिए किस तरह से उन्होंने अपना बल्ला खोला। देखिए दूसरी पिचेस में ये बॉल बैट पे लग के 1 रन के लिए निकल जाती, पर ये पिच पे उछाल जो है वो परेशान कर रहा है। और फिर से कट और गैप में पीछे खिलाड़ी मौजूद है, तो सोच समझ के फील्ड लगाई गई है। 2 रन ले लिए 1 ओवर के बाद, 3 बिना किसी नुकसान के।
पहले ओवर के बाद तेलुगु वॉरियर्स 3 बगैर कोई नुकसान। अभी भी 139 रनों की आवश्यकता है, 114 गेंदें बाकी है। रन रेट कुछ खास नहीं। वेंकटेश और वेंगसारकर और कमेंट्री बॉक्स में भी बंगाल के एक शेर मेरे साथ जुड़ गए। उनका नाम है जीशु सेनगुप्ता। मिलता है बैट्समैन को। बिल्कुल सही। और नियंत्रित गेंदबाजी करनी होगी, अनुशासन, डिसिप्लिन जिसे कहते हैं, वो देखना चाहेंगे यहाँ पर फुल टॉस इस बार, लेकिन केवल 1 रन मिलेगा। जीशु, आप इस बचपन में मेरे साथ ही एक ही कोचिंग सेंटर में आपने अपनी क्रिकेट खेली थी, लेकिन अचानक आप भटक गए और फिल्मी दुनिया में चले गए। क्या कारण है आपने क्रिकेट को अपना करियर नहीं बनाया? आई वांटेड टू प्ले क्रिकेट ऑलवेज, बट देन माय फादर वाज एन एक्टर, तो इसी हिसाब से पीपल यूज्ड टू नो मी। तो एक टेलीविज़न से मैंने अपना करियर शुरू किया था। तब से लेके आज तक फिर वापस आ नहीं पाया, तो वहीं पे पैसा भी मिलते रहा। तो यू नो, मनी इज़ अ बिग थिंग एंड आई वाज रियली यंग, सो पैसा काम कर गया। लेकिन आप तो ऑलराउंडर साबित हुए। आप शुरू में क्रिकेट खेली, उसके बाद एक्टिंग में बहुत ही नाम कमाया, अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं, और फिर क्रिकेट के साथ आप फिर से जुड़ गए हैं। This is blessing in disguise, absolutely. After so many years, coming back to cricket, so that's absolutely blessing in disguise. बिल्कुल। और मैं फॉलो कर रहा हूँ CCL काफ़ी करीब से, और बंगाल टाइगर्स का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। पता है कि क्या दिक्कतें हो रही है, कि क्यों? क्योंकि बंगाल के पास काफ़ी प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, जैसे आप हैं और कई सारे हैं, लेकिन कहाँ पर लग रहा है आपको प्रदर्शन बेहतर करना होगा? Which I feel the match temperament जो है हम लोग का, वो थोड़ा we have to work on that, and also on the bowling part, batting हम लोग की almost it's there. This year we have performed well as a batting side. As a fielding side, we have improved a lot. But yeah, bowling is one factor, and the most important factor is the match temperament. यहाँ पे आके playing in international grounds, and so many people are watching you, so much of sound, lights, everything. That is something which we need to get accustomed to. बिल्कुल सही फरमाया आपने। मैच टेम्परामेंट, और जितना खेलते जाएंगे उतना अनुभव। और इसी बीच बहुत ही शानदार चौका। मौका मिलते ही यहाँ पर प्रिंस ने प्रहार कर दिया। टॉस गेंद थी, और इस तरह की गेंदबाजी करेंगे तो कोई भी बल्लेबाज ऐसा ही सलूक करेगा उसके साथ। बिल्कुल सही फरमाया कि जितना खेलते जाएंगे उतना अनुभव होगा। अंतर्राष्ट्रीय मैदान पर खेल रहे काफ़ी लोग देखते हैं। यहाँ पर जोरदार अपील, लेकिन जोरदार अपील की थी, लेकिन विश्वास बहुत ही कम था। तेलुगु वॉरियर्स को काफ़ी समर्थन मिल रहा है, घरेलू मैदान का फायदा। और यहाँ पर कोई भी गुंजाइश नहीं थी LBW की। लेग स्टंप के बाहर गेंद गिरी थी, और इस बार पुल किया है। देखना है फील्डर रोक पाता है कि नहीं। बेजोड़ कोशिश, लेकिन चौका। दूसरा चौका है इस ओवर में। 2 ओवर के बाद 14 बगैर कोई नुकसान। इस तरह से तेलुगु वॉरियर्स के गेंदबाजों ने आज बॉलिंग की है बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पर चिंतित सुनील शेट्टी, और चिंता का विषय है कहाँ से विकेटें आएंगी, क्योंकि उनके पास स्कोर बड़ा नहीं है। जी मेरा एक सवाल है आपके लिए। इस टूर्नामेंट में कई सितारे खेल रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, आपको किस चीज़ ने आकर्षित किया है इस खेल में? As you know, देवांग, कि मैं पहले क्रिकेट खेलता था। I played Bengal under 19। तो मेरा तो क्रिकेट के साथ इनफैक्ट टॉलीवुड का जो हम लोग का इंडस्ट्री, बंगाल इंडस्ट्री का जो क्रिकेट टीम है, वो आई स्टार्टेड द क्रिकेट इन टॉलीवुड। सो तब से लेके आई थिंक इट वाज अराउंड 10 years बैक।
एंड देन वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, हम लोग एक टीम मिला के टेलीविजन से लेके फिल्म से लेके हम लोग एक टीम बना के खेलते थे. बट फॉर CCL यू ओनली नीड फिल्म एक्टर्स. सो टेलीविजन बंदे लोग अभी बाहर है, बट देर आर फ्यू गुड क्रिकेटर्स इन टेलीविजन, बट हम लोग ला नहीं पा रहे. इसीलिए दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ड्रॉबैक्स विच वी हैव. मुझसे एक्टिंग करवाइए ना, सर मैं भी खेल लूँगा. सर आप तो हो ही सर, कब करोगे बोलो सर. एंड आप हो, फिर महाराज दा है, फिर मनोज तिवारी भी कर चुके हैं, लक्ष्मी है वो भी कर चुका है. आपने मनोज तिवारी का नाम लिया है, लेकिन क्रिकेट की जगत में और फिल्म की जगत में 2 मनोज तिवारी है. आप Correct. किसे ज़्यादा पसंद करते हैं? ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है देवांग, बट फिर भी मैं उत्तर देना चाहूँगा. वन मनोज तिवारी विच आई नो फ्रॉम माई चाइल्डहुड, he's younger to me, but I know him when we used to play cricket together. और एक मनोज तिवारी जो CCL में आके जान पहचान हुआ. सत्र में जैसा प्रदर्शन किया था वैसी ही शुरुआत यहाँ पर देखने मिली. 11 पर बैटिंग कर रहे हैं. यू नो देवांग, आई थिंक विकेट लेना अभी ज़रूरी है, बिकॉज अगर विकेट आप ना लो, एज फार एज आई नो द बॉलिंग ऑफ मुंबई इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग. सो बट फिर भी विकेट चाहिए. बिल्कुल सही फरमाया. यहाँ विकेटें लेनी होंगी. अगर मुंबई को वापसी करनी है इस मैच में तो विकेटें लेनी होंगी. अगर रन बचाने की सोचते हैं तो शायद बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जैसा आपने कहा मुंबई के पास बॉलिंग उतनी कुछ खास नहीं, उतनी असरदार गेंदबाजी नहीं है, उतनी धार वाली गेंदबाजी नहीं है. एंड ऑल्सो टुडे Apurva Lakhia is not playing. He's a left arm spinner and he could have been, you know, a very important bowler आज के इस मैच में. बिल्कुल वो नहीं खेल रहे तो उनकी कमी तो बिल्कुल मुंबई टीम को खलेगी. बहुत ही बढ़िया रनिंग विद इन द विकेट. माफ कीजिए, तीसरे ओवर के बाद 18 बगैर कोई नुकसान. तो यहाँ पर यही उम्मीद कर रहा हूँ, जिस तरह से गेंदबाजी की है, ऐसा लग रहा है कि वो ही शायद आज जीतेंगे और फाइनल में प्रवेश करेंगे. Devang, 2020 is also about a lot of luck. You need to be talented, definitely. क्रिकेट खेलना है आपको, बट एक ओवर में मैच बदल सकता है. तो what do you want to say about that? बिल्कुल मैच बदल सकता है, लेकिन उसके लिए आप सिर्फ लक पर डिपेंड नहीं कर सकते. आपको अपना लक खुद बनाना है. यहाँ पर यही तो अंतर है फिल्मों और खेल में. आपको भी पता है फिल्में लक के आधार पर नहीं हिट होती, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और यहाँ पर भी इस खेल में भी आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. Absolutely, absolutely, Devang. ये सचिन जोशी की सुपुत्री, ये पिता का खेल देख रही है अभी से ही. यहाँ पर बाल बचे, करीबी हो सकता था ये. जिसको आप लक के बारे में बात कर रहे थे, भाग्य के बारे में बात करते थे, और भाग्य हमेशा साहसी का साथ देता है. Yeah, actually, and Sachin was really lucky in this situation. Oh, bowling. Sakib is really bowling well, I guess. अगर ये momentum बरकरार रखे तो there is a possibility that Bombay can come back to the game again. After the match, I would bring with them. That's okay. बहुत ही बढ़िया रनिंग. मौका देखते ही छोर बदलते हैं. रन के मौके नहीं गवाते हैं ये 2 बल्लेबाज, प्रिंस और सचिन जोशी. टॉस थी लेकिन पूरा फायदा नहीं उठा पाए. ज़्यादा जोर से मारने की कोशिश की, फलस्वरूप बैट का फेस बंद हो गया और सही परिणाम नहीं दे पाए उसे.
सचिन इज आज थोड़ा बहुत द वे ही यूज्ड टू प्ले, द वे ही हैज प्लेड अगेंस्ट अस, वो फ्लो, बैट का जो फ्लो है थोड़ा दिक्कत हो रहा है, देख के लग रहा है। बिल्कुल, आज जिस लय में हमने उन्हें देखा है बल्लेबाजी करते हुए, शायद आज वो लय नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी और अहम बन जाता है कि वो विकेट पर टिके रहें। और इस बार फील्डर अंदर था, 30 गज के दायरे के अंदर, और पावर प्ले का फायदा उठाया, गैप में धकेला और चौका हिट कर लिया अपनी टीम के लिए। चौथे ओवर के बाद 25 बगैर कोई नुकसान। प्रिंस खेल रहे हैं 14 पर, और जोशी पूरे लय में नहीं लग रहे आज, लेकिन अभी भी विकेट पर टिके हुए हैं, 9 पर बैटिंग कर रहे हैं। जिशु, हमने देखा है इस टूर्नामेंट में कई इंडस्ट्रियों के लोग आते हैं, कोई बॉलीवुड से ताल्लुक़ रखता है, कोई तेलुगु से, कोई तमिलनाडु से, तो आप लोग सब जब इकट्ठा होते हैं तो कैसा महसूस होता है? हमने अक्सर आईपीएल में देखा है, दुनिया के सभी खिलाड़ी एक जगह पर एकत्रित होते हैं और उनमें जो बॉन्डिंग होता है उसके बारे में कुछ बताएंगे हमें? या दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म CCL, क्योंकि हम लोग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से आए हैं। सुनील शेट्टी के साथ दलेर मेहंदी, इंजरी प्रोन टीम बेचारा, आपको भी आउट, आज आपको आउट। And we never knew that there were so big industries outside Bengal also, because we knew only about Bollywood industry. So Telugu, Tamil, Kannada, Malayalam, in सबका superstars are coming, and we have seen them on screen, like Mohanlal ji, we have seen him, we have seen Venkatesh, Nagarjuna. So we have been seeing them in front of us, and we have been talking to them, and we are knowing about their industry. I think the Indian cinema say what would I say, it's coming in one platform. The whole Indian cinema is coming on one platform, so that's a great initiative from CCL, and it helps us to know the other industry better. And there are people who are also working here in, say, from Bengal. There are actresses who are working in Telugu and Tamil films. There are actors who are working in Bombay films. So it's good. ये जो crossover हो रहा है, it's good for the Indian cinema. बिल्कुल सही, और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। जब आप, मैं बतौर क्रिकेटर कहता हूँ, जब भी मैं विपक्षी टीमों के साथ खेलता था, मैं हमेशा उनके खिलाड़ियों से बातचीत करता था, आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ आपने ही कहा, आपको भी ऐसा मौका मिला यहाँ पर, और कल ये बड़ा फाइनल होने जा रहा है। कल बहुत ही बड़ा फाइनल 3 बजे से शुरू होगा। CCL सत्र 5 का फाइनल, कौन प्रवेश करेगा? चेन्नई प्रवेश कर चुकी है, लेकिन यहाँ पर कड़ा संघर्ष चल रहा है मुंबई और तेलुगु वॉरियर्स के बीच। काफी खुश लग रहे हैं यहाँ पर तेलुगु वॉरियर्स के सपोर्टर्स। ये उनका डगआउट है। तो देवांग, रन रेट भी बढ़ रहा है। इट इज़ 5 ओवर होने को आए हैं, इट्स 28, 6 के आजू बाजू है। यू नीड over 7 per over, so if they carry on with 6 per over. लेकिन जीशु, मैं ज़्यादा चिंतित नहीं होऊंगा रन रेट से। 7.5 प्रति ओवर रन चाहिए, और विकेटें बची हुई हैं। अगर विकेटें गंवाते हैं और रिक्वायर्ड रन रेट अगर बढ़ता है तो शायद ज़्यादा दबाव तमिलनाडु वॉरियर्स के ऊपर आ सकता है, लेकिन यहाँ पर तेलुगु वॉरियर्स बिल्कुल सतर्क। 5 ओवर के बाद 28 बगैर कोई नुकसान। जिसको आप कह रहे थे ये अच्छा तालमेल है, ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। अलग अलग इंडस्ट्री के लोग आते हैं, उनसे अभिनेता आते हैं, और आप अभिनेत्री भी आती है। तो आपकी किसी के साथ दोस्ती हुई है? देवांग, आई होप यू हैव टू गो बैक टू कोलकाता एंड यू स्टे देयर। मेरा सवाल आपके लिए था। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, आपको कलकत्ता वापस जाना है, और हम लोग बहुत करीबी रहते हैं। So we stay really close by. So I hope you don't ask me this question. And शायद मेरी बीवी सुन रही होगी. So I don't want to answer this. Okay, ये बाउंसर भी आपने
छोड़ दिया, लेकिन इस बीच एक करारा चौका मार दिया है प्रिंस ने। देखिए कितने समर्थक आए हैं यहाँ पर तेलुगु वॉरियर्स के। घरेलू मैच का यही तो फायदा होता है। ईडन गार्डन्स के बारे में कुछ बताएंगे? प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर हो सकता है, वी माइट प्ले इन ईडन गार्डन्स। बातचीत चल रही है एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि नेक्स्ट ईयर एक मैच हम लोग ईडन गार्डन्स में खेले। सो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बिल्कुल, और ईडन गार्डन्स का माहौल ही कुछ और है। बढ़िया शॉट खेला, लेकिन इस बार सिर्फ 2 रन ही मिलेंगे। आप ईडन गार्डन्स के बारे में बात करेंगे, वहाँ का तो माहौल ही कुछ और है। Absolutely. In fact, Devan, like Anna, like Sunil Shetty and all, we जब हम लोग एक साथ डिनर खाते हैं होटल वापस जाके, तो they always ask that हम लोग क्यों नहीं ईडन गार्डन्स में मैच खेल रहे हैं। And it is obviously for us also, we also want to play in Eden Gardens. So let's hope for the best. बिल्कुल जीशु, हम यही चाहेंगे कि आपकी मनोकामना पूरी हो। So there was a little bit of fun between the batsman and the bowler. That's all. That is all CCL is all about, in fact. इस बार और एक फुल टॉस। इस तरह से गेंदबाजी करेंगे तो काम नहीं बनेगा। इस मुकाम पर क्या लग रहा है जीशु, क्या होगा? You know, I will go with you, Devang, because wicket अगर नहीं गिरा, it is difficult for Mumbai to win this match because they need wicket and धीरे-धीरे इन लोग रन भी कर रहे हैं. So I think they should take wickets and then they should go for saving the run. तो आप कहना चाहते हैं कि तेलुगु वॉरियर्स की तरफ पलड़ा भारी। आखिर में मैंने आपको अपनी तरफ खींच ही लिया। Devang, you are a cricketer and you understand cricket better than I do. So obviously वैसी बात नहीं है जीशु। आप भी क्रिकेट बहुत ही बढ़िया समझते हैं। हालांकि बंगाल की टीम आज खेल नहीं रहे, फिर भी आप यहाँ पर उपस्थित हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है। Thank you so much, Devang. And it was a pleasure, in fact, talking to you. धन्यवाद जीशु, हमारे साथ जुड़े थे जीशु सेनगुप्ता, बंगाल टाइगर्स के कप्तान। उन्होंने अपना मूल्यवान वक्त हमारे साथ बिताया कमेंट्री बॉक्स में। मैंने बचपन में जीशु के साथ काफ़ी क्रिकेट खेली है, लेकिन आज कमेंट्री बॉक्स में उनके साथ कमेंट्री करने का मौका मिला, ये एक नया अनुभव मेरे लिए भी। छह ओवर के बाद 36 बगैर कोई नुकसान। ज़्यादा जोखिम नहीं उठा रहे हैं। गेंदबाजी में बदलाव, बॉबी देओल पाले 2020 कुकीज एंड से आए हैं गेंदबाजी करने, कप्तान हैं। गेंदबाजी में बदलाव के साथ साथ कमेंट्री बॉक्स में भी बदलाव, जीशु सेनगुप्ता चले गए और मेरे साथ जुड़ गए हैं अतुल वासन। काफ़ी एंजॉय किया आपने दिमाग जीशु के साथ। थोड़ी खिंचाई कर रहा था, उनको लगा वो खिंचाई कर रहे हैं, और इस समय तो ये मैच खिंचता हुआ जा रहा है, और हालांकि विकेट नहीं मिली पर रन रोक के रखे हैं मुंबई हीरोज ने। ओ वाइड, ओ निकल गई बॉल इंद्रनील से, ओ पर बाउंड्री नहीं गई। ओके, चलिए देखते हैं गेलन किससे बातचीत कर रही है। Well, in feisty red, I have Charmi here with me, who is a true blue supporter of the Telugu Warriors. Excited about them being in the semi-finals, or were you very, very confident about them being here? Well, I'm very excited, and I was confident from day one about Telugu Warriors, and this time especially, they are well rehearsed and much more dedicated. So I hope we win it this time at least. Okay. What do you think is the strength of Telugu Warriors? I mean, there are lots of great teams that have made it so far, but they seem to have an edge. What is that edge? The strength is we are all ready for fun. So it's not that we get too worked up, or nor do we get too excited, but it's just that everyone knows we are here to have fun, and everyone is very sportive.
and yeah, it's really nice. How exciting is it for you guys to come out here, meet right here, and for a change, it's not about the entertainment, it's about the cricket. Well, cricket is entertainment for us, at least for CCL and CCL team and everyone. So it's really nice. We catch up here and we talk about cricket and not movies, at least for a change. And yeah, Telugu Warriors, great sport, seriously. Great sport, absolutely. Cricket actually binds our entire nation, and now even the movie industry. Lastly, before we go, do you have anything to say to the Telugu Warriors right now and all the fans out there of the Telugu Warriors? What? Okay, I think. What do you have to say to the fans? So yeah, you guys are seeing Telugu Warriors rocking here, and this time you're gonna get the cup, hopefully. And love you all. Thank you so much, Charmi. It's over to commentary. तो महंगा ओवर अब तक साबित होता हुआ 8 रन आ चुके हैं इस ओवर से, 3 गेंदें अभी बची हैं। ओह, बहुत ही बेहतरीन और सीधा हाथ में, इतना बढ़िया शॉट और फील्डर ढूंढ लिया, कहीं भी मार सकते थे इसको। तो चलिए कुछ रिवॉर्ड मिला है बॉबी की गेंदबाजी को, हालांकि 8 रन चले गए पर बड़ा विकेट सचिन का, बहुत ही बड़ा विकेट और सही चुना था, लेकिन वहां पर फील्डर तैनात था। यहाँ पर एक उम्मीद की किरण मुंबई हीरोज के लिए, एक बहुत ही बड़ा विकेट। सचिन जोशी को वापस भेजा यहाँ पर कप्तान बॉबी देओल ने। 16 बना। एक बार देख लेते किस तरह से आउट हुए। हवा में खेला था और वहां पर फील्डर तैनात था, बढ़िया तरीके से कैच पकड़ा सब्स्टिट्यूट फील्डर ने। सत्तानवे रनों की आवश्यकता अभी भी। कंफ्यूजन है ग्राउंड में। शेट्टी और खुश होंगे कि एक विकेट मिला है यहाँ पर। दिलीप बेन सरकार थोड़े बहुत नाराज दिख रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं। प्रिंस अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 23 पर उन्होंने 20 गेंदों का सामना किया, 3 चौके लगाए हैं उन्होंने अपनी पारी में। बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं और सचिन के आउट होने के बाद अब पूरा दारमोदार उनके कंधों पर होगा। लेकिन सचिन के आउट होते ही यहाँ पर थोड़ी हलचल सी मच गई है और इस बार वाइड गेंद से छेड़खानी करने की कोशिश थी। रन आए इस ओवर में, लेकिन सबसे अहम बात
एक विकेट भी मिला है बॉबी देओल को, और वो भी इन फॉर्म खिलाड़ी का विकेट। इस बार स्क्वायर कट की और कोशिश की थी, लेकिन बेहतर फील्डिंग यहाँ पर। कदमों का भी शानदार प्रयोग। पॉइंट फील्डर को रोकना चाहिए था, लेकिन अंत में बाउंड्री लाइन पर एक फील्डर ने इसे रोका। ऐसा लग रहा है काफी देर से ओवर चल रहा है, और अभी 7वां ओवर ही है, और अच्छी फील्डिंग। डेंजरस है, अगर बॉल पे पैर आ जाए तो मुड़ सकती है एंकल, रिस्की। और एक एक रन के लिए फाइट करने की कोशिश है यहाँ पे, आसानी से मैच देना चाहते नहीं। तो चलिए 7 ओवर के बाद 39, 1 विकेट पे। तो ये मैच और भी रोमांचक बन जाएगा। दिलीप वेंगसरकर और कप्तान अखिल को हमने देखा, जी सुषेन गुप्ता वहां पर है। कल 3 बजे शुरू होने वाला है, दोपहर 3 बजे CCL 2015 का फाइनल। और फाइनल में कौन सी टीम प्रवेश करेगी, उसी के लिए यहाँ पर संघर्ष हो रहा है। चेन्नई ने अपनी जगह बना ली है। दिलीप मेहदी भी बहुत उत्सुकता से देख रहे हैं ये खेल को, मुंबई के साथ जुड़े हुए हैं। इसी के साथ 50 रन भी तेलुगु वॉरियर्स के पूरे हुए। तो अगर मुकाबला किया जाए इस स्टेज पे, मुंबई हीरोज का स्कोर था 33 पे 1, तो ज्यादा अंतर नहीं है, पर इसके बाद काफी टाइट गेंदबाजी की तेलुगु वॉरियर्स ने। एक बड़ा शांत सा ये समय आ गया है गेम में, जहां पे ज्यादा कुछ घट नहीं रहा, ना विकेट्स जा रही हैं, ना बड़े स्कोर्स हो रहे हैं। कौन तोड़ेगा इस फेज को? या तो कोई गेंदबाज विकेट निकाले, या कोई बड़े स्कोर्स हो। और टॉप एज, पीछे खिलाड़ी नहीं है, और पेस भी इतनी नहीं है गेंद में कि बाउंड्री तक जा पाए। हाइट ज्यादा ले ली बॉल ने। और एक और थ्रो बैड, फ्री रन्स। ये थोड़ी ढीली क्रिकेट, जब आपके पास लक्ष्य ज्यादा नहीं है, ऐसे में आप मुफ्त में रन नहीं लुटा सकते हैं। फील्डिंग को ज्यादा तवज्जो देना होगा। जब आप का लक्ष्य छोटा होता है, फील्ड में आपका साथ और भी अनिवार्य बन जाता है कि आप बेहतर फील्डिंग करें। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी लापरवाही, 2 की जगह 3 रन बने। चलेगा भाई, तो कैसे भी डाल दिया। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स, बहुत ही लाजवाब। स्टार्ट। देवांग, आप भी कर सकते हैं? मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ। इसके लिए काफी फिट होना पड़ेगा, और मैं कम से कम शरीर में 50-60 हड्डियां कम होनी चाहिए। 8 ओवर के बाद 56 पर 1। In the middle, 56 for 1.